समास। समास किसे कहते हैं? तो जो समास है हमारा, समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक शब्द को उसके पुराने रूप में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। तो समास में दो पद होते हैं टोटल के, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जैसे हम समास में दोनों पद को समझते हैं किसे कहते हैं, तो जैसे ये वनवास हो गया, ये एक समासिक शब्द है। यहाँ पर है समासिक शब्द को उसके पुराने रूप में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। तो ये एक समासिक शब्द है वनवास, तो इसको हम पुराने रूप में लाएंगे तो एक हो जाएगा वन, एक हो जाएगा वास। तो ये जो वन है ये पूर्व पद होगा, और ये जो वास है ये उत्तर पद होगा हमारा। तो इसमें दो पद होते हैं, यहाँ पर है समास में दो पद होते हैं। वैसे भी है गंगा जल, गंगा जल में भी जो दो पद होते हैं, एक है गंगा और एक है जल। तो ये जो गंगा है, गंगा उत्तर पद है, पूर्व पद है, सॉरी पूर्व पद है, और जो जल है ये उत्तर पद हमारा है। तो अब नीचे आते हैं हम समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारा 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पाँचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुव्रीहि समास। तो इसका एक फार्मूला भी है, ये जो याद करने का समास छः समास के 6 प्रकार का एक फार्मूला भी है। वो फार्मूला है अब की त दे द। अ से होता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ब से होता है बहुव्रीहि, की से होता है कर्मधारय, त से होता है तत्पुरुष, दे से होता है द्वंद्व, और द से होता है द्विगु। तो यही है फार्मूला इसका, ये जो 6 प्रकार के इसको याद करने का। तो अब चलो नीचे चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह जो हमारा अव्ययी भाव समास है, इसमें पहला पद, ये मतलब ये पहला समास है तो इसीलिए इसका पहला पद से ध्यान रखना, पहला पद इसका अव्यय होता है, क्योंकि यह पहला है तो पहला से ही ध्यान दोगे। तो इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है। और फिर इसमें कुछ पॉइंट भी है 3 थी। तो पहला पॉइंट है इस समास का पहला पद अधिकतर अव्यय होता है, और दूसरा पॉइंट है इसका पहला शब्द अधिकतर उपसर्ग होता है, और चौथा है जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, माता पिता, लास्ट में ता और यहाँ पर ता आ रहा है, तो ये बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसी को भी कहते हैं अव्ययी भाव समास। पर एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो पहला पद होता है, ये पहला समास है तो इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है परिभाषा में, बस, और उसके आगे कुछ नहीं है। और फिर ये पॉइंट पर ध्यान देना, इसका पहला शब्द अधिकतर उपसर्ग होता है। जिससे मैं उपसर्ग अगर बोलना चाहूँ तो यहाँ पर है उपसर्ग, जैसे देखो प्र क्या है, उपसर्ग है, नी क्या है, उपसर्ग है। तो हमारा पहला उदाहरण है माता पिता, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे माता और पिता हो जाएगा। और दूसरा समास है रातों रात, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो रात ही रात होगा। आज जन्म, जन्म से लेकर लापता, बिना पता के। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले आप अव्यय को जानो। तो चलो हम जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। जैसे जिस चीज़ पर ऐसा कोई शब्द हो जिस पर समय वचन लिंग इन सब का प्रभाव ना पड़े उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे बेशर्म, बेशर्म किसे कहा जा रहा है ये कोई पता नहीं है, ना तो ये एकवचन के लिए कहा जा रहा है, ना तो ये बहुवचन के लिए कहा जा रहा है, ना ये स्त्री के लिए कहा जाए, इसमें कुछ नहीं पता चलेगा। समय का लिंग वचन ये सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही एकवचन ना ही। जैसे यहाँ पर देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा दिन आएगा, आज इस पर ये जो दिन होता है आजकल, ये भी नहीं उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रतिदिन, इस पर तो मान चलो पड़ रहा है, इस पर नहीं, प्रतिदिन होगा। और जैसे यहाँ पर निर्भय, जैसे ये निडर,
नीडर पर ना ही समय का प्रभाव पड़ रहा है, ना ही ये स्त्रीलिंग है, ना ही ये पुल्लिंग है, और ना ही ये आज के लिए है, ना ही कल के लिए है। तो अव्यय उसी को कहते हैं जिस पर समय, वचन, लिंग, आजकल का प्रभाव न पड़े। तो चलो दूसरा परिभाषा है, नहीं दूसरा है रातों रात। रात ही रात इसका समास विग्रह होगा। इस साइड में जो है समास है और इस साइड में समास विग्रह यहाँ पर है। तो आजन्म, आजन्म का होगा जन्म से लेकर, लापता बिना पता के, प्रतिदिन प्रत्येक दिन होगा इसका, निर्भय बिना भय के, निर्भय बिना भय के, आकार बिना आकार के, मतलब नहीं होता है, आकार मतलब बिना कारक के, तो इसका होगा अकार का बिना कारक के। निरोग बिना रोग के, नि माने नहीं, बिना रोग के इसका होगा। निडर बिना डर के, बेशर्म बिना शर्म के, प्रतिपल हर समय, प्रत्येक का होगा हर एक, आजीवन का होगा जीवन पर्यंत। तो बस अब इसका इतना ही, मैं डिफिनेशन था, एग्जाम्पल दिया, उदाहरण। अब इससे आगे नहीं है बहुत, पर मैंने नहीं दिया हूँ। चलो तो आगे आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समाज का दूसरा, जिस समास, यहाँ पर मैंने समाज लिख दिया है, ये गलत रहेगा तो इसको भी सुधार लेते हैं। जिस समास हो गया है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। याद रहे पहला अव्यय था, उसमें पहला था, वो तो पहला ही उसमें था, पहला पद क्या था? अव्यय था। और ये दूसरा है तत्पुरुष, तो इसमें दूसरा पद क्या है? प्रधान है। ये याद रखना, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा इसका परिभाषा। तो भी उसमें एक पॉइंट है, इसका समास विग्रह करने पर वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो समझिए, पहले ये जो हमारा समास है, पहले वाले में पहला अव्यय था और दूसरे वाले में दूसरा प्रधान है। तो इसका एक यहाँ पर है, इसका समास विग्रह करने पर कारक का चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है वनवास। अब इसमें जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने में क्या है? कारक चिन्ह। के क्या है? कारक चिन्ह। का क्या है? कारक चिन्ह। इसमें मैंने जितना प्रयोग किया है सब कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो पहला है वन में वास, ये वनवास का होगा विग्रह, वन में वास होगा। तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर के लिए आया है, ये भी कारक है। गंगा जल, गंगा का जल का आया है, ये भी कारक है। वनवासी, वन के वासी के आया है, ये भी कारक है। मतलब ये जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कुछ खास है वो नहीं, बहुत छोटा सा इसका परिभाषा है। तो कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ में क्या है? कारक है। गुरु दक्षिणा, गुरु का दक्षिणा, इसमें क्या कारक है? का कारक है इसमें। माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला। राजकुमार, राजा, राज्य का कुमार, यहाँ पर राजा रहेगा, मैंने गलती से कर दिया है, राजा रहेगा, राजा का कुमार। राजा का कुमार, राजकुमार का होगा राजा का कुमार। धनहीन, धन से हीन, और फिर नीचे साइड में है ग्रंथकार, ग्रंथ की रचना करने वाले को ग्रंथकार कहते हैं, इसमें भी किया है कारक का चिन्ह। काम चोरी, काम से जी चुराने वाले से आया कारक चिन्ह। मनचाह, मन से चाहने वाला। सुख प्राप्त, सुख की प्राप्ति। कार्य कुशल, कार्य में कुशल में आया, ये भी कारक है। तो यहाँ पर मतलब कुछ अपने से भी बनाया जाता है, उसमें इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। और ये जो है इस समास में हमारा
ये जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यह हमेशा याद रखना। तो अब चलते हैं तीसरे समास की ओर। तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। ये जो द्वंद्व समास है, पहले में पहला पद अव्यय था, दूसरे में दूसरा पद प्रधान था। इसमें तीसरा में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों बस आप ये ध्यान में रखना कि जो पहला था उसमें पहला पद अव्यय है, दूसरा में दूसरा पद प्रधान है और तीसरा में दोनों पद प्रधान है। बस इतना सरल इसका परिभाषा है, उसमें कुछ है वो नहीं। इसमें 3 को पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इस समास के अधिकतर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब विपरीत मतलब विलोम मतलब उल्टा होते हैं। और फिर तीसरा है, इस समास में अधिकतर दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह ऐसे होता है, आप नहीं जानते हो तो जान लो। और फिर तीसरा है, इसका समास विग्रह करने पर और अथवा या, मतलब कि और का यूज होता है और फिर या का यूज होता है। ये जो द्वंद्व समास है इसमें आप ये हमेशा याद रखना। तो जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है, उदाहरण इस साइड समास है और इस साइड विग्रह है। तो जैसे माता पिता का अगर हम समास विग्रह करेंगे, माता और पिता, मैंने बोला और या का प्रयोग होता है बस, और इसके अलावा किसी का नहीं। और ये एक ये है ये योजक चिन्ह, बस 3 चीज़ों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, जल और वायु, हरिहर, हरि या हर। देखिए इसमें योजक चिन्ह हुआ है, इसमें और हुआ है, इसमें या का हुआ है। आप या चेंज कर सकते हो, इसमें कोई है नहीं खास बात। तो अब आगे का हमारा है लव और कुश। लव कुश है, लव कुश का अगर हम समास विग्रह करेंगे लव और कुश होगा। जैसे एक है ये 24वां, 24 का अगर हम करेंगे तो 4 और 20, इसमें भी और का प्रयोग आया है। सीता और राम, लाभ हानि, लाभ इसमें देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग आया है और हानि, लाभ हानि दोनों हो गया। फिर 10वां है क्रय विक्रय, क्रय योजक चिन्ह इसमें भी है और विक्रय आप और भी कर सकते हैं, क्रय और विक्रय या क्रय या विक्रय आप ये भी कर सकते हैं, या और योजक चिन्ह आप लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर है आग पानी, आग इसमें भी योजक का चिन्ह है, पानी आप कुछ भी लगा सकते हैं। जल थल, जल और थल कर सकते हैं, जल या थल कर सकते हैं, जल योजक चिन्ह थल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और 13वां है पक्ष विपक्ष। तो इसमें भी देखिए योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो ये है हमारा पक्ष और विपक्ष, बस इतना ही है, उसमें कुछ खास नहीं है समास में। तो चलिए अब हम आ जाते हैं चौथा समास विग्रह। चौथा में क्या है? चौथा में भी कुछ खास नहीं है। चौथा में जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला में पहला पद अव्यय था, दूसरा में दूसरा पद प्रधान था, तीसरा में दोनों पद प्रधान थे, और चौथा में जो है पहला शब्द जो है संख्यावाची। संख्यावाची आप ये कैसे शुद्ध रखोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा है, ये जो है द्विगु। यहाँ पर पहले ये जो अगर इसका हम समास को विग्रह करेंगे तो 2 आएगा। द्विगु, ये पहला ये जो है द्विगु ये खुद का संख्या है, इसी से हम याद रखेंगे संख्यावाची। तो इसी से हम याद रखेंगे संख्यावाची। तो इसका भी डिफिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत होता है सरल। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट है, अगर उसको आप याद कर लोगे तो आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो है इसका समास विग्रह करने पर वाक्य में समूह समाहार शब्द आता है। जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो इसमें का समूह आएगा और का समाहार आएगा। मैंने यहाँ पर का नहीं लिखा है तो उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर रहेगा का समूह, का समूह, और फिर यहाँ पर रहेगा का समाहार। यहाँ पर का तो है पर इसको मैंने अलग कर दिया है। का समूह और का समाहार शब्द आता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, इस साइड समास है और इस साइड विग्रह है। तो हमारा जो है पहला है सप्ताह है। इसमें देखिए सप्ताह का अगर हम करेंगे 7 आएगा, और फिर दिनों का समूह, सप्ताह को 7 दिनों का समूह कहते हैं। इसमें देखिए का समूह आया है। मैंने बोला ना, अगर आप पॉइंट को याद कर लोगे ना तो आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इतना मेरी बात को ध्यान देना बस। फिर दूसरा है दोपहर,
दो पहरों का समूह। देखिए मैंने बताया पहले पॉइंट में कि इसका समास विग्रह करने पर का समूह का समाहार शब्द आता है। बस यही रहता है, कुछ इसमें रहता नहीं है। फिर का पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है। संख्यावाची आप कहाँ से याद रखेंगे, ये जो दिगु है ये खुद ही संख्या से शुरू हो रहा है। तो चलो हमारा तीसरा है त्रिलोक। 3 लोकों का समूह है, त्रिलोक होगा। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। त्रिकोर, त्रिकोर का होगा 3 कोरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ये जो है ये तो बहुव्रीहि का होगा, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है, तो भी बहुव्रीहि में पहुँचेंगे वो भी समझाएंगे कैसे होगा। भले इसमें संख्यावाची है पर वो भी हम आपको समझा देंगे कैसे होगा ये बहुव्रीहि। तो हमारा 7वां है त्रिफला। त्रिफला का होगा 3 फलों का समूह। नवरात्रि, नवरातों का समूह। नवरातों का समूह को हम नवरात्रि कहते हैं। ये भी अक्सर करके बहुव्रीहि में ही आता है। तो हमारा नेक्स्ट है 9वां त्रिभुवन। त्रिभुवन होता है 3 लोगों का समूह। यहाँ पर 3 लोगों का रहेगा, 3 लोगों का समूह त्रिभुवन होता है। फिर पंजाब का अगर हम करेंगे तो 5 आबों का समूह होगा हमारा। पंजाब का 5 आबों का समूह होगा। अब फिर है अगला हमारा पंचानन। पंचानन का होगा 5 शिवों का समाहार। 5 शिवों का समाहार को हम पंचानन कहेंगे। मतलब कि अगर इसका हम पंचानन का उठा करेंगे विग्रह तो होगा 5 शिवों का समाहार। देखिए इधर पर का समूह आ रहा था, अब यहाँ पर का समाहार आ रहा है। तो बस मैंने बोला ना, उसको ज़्यादा उठा नहीं करना है। का समूह का समाहार शब्द आता है इसमें। और फिर अगला है पंचपात्र। पंचपात्र का होगा 5 पात्रों का समाहार। समाहार समूह कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं कहीं पर अलग आ जाता है। जैसे यहाँ पर है पंचतत्व, 5 तत्वों का समाहार। और फिर 14वां है हमारा शताब्दी। 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह को हम शताब्दी कहते हैं। अगर शताब्दी कहीं पर आ गया, अब ये जो है ना हमारा, अगर इसको आप विग्रह करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसे पर देखो शताब्दी आप सुने होंगे कि जैसे विराट कोहली ने 1 शतक मार दिया तो उसी को शताब्दी कहते हैं। शताब्दी किसको कहते हैं, अगर वो 100 रन को पूरा बना लिया तो उसी को कहते हैं शताब्दी, उसका 1 शतक हो गया। तो समास विग्रह करोगे तो आप समझ जाओगे शताब्दी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे यहाँ पर है नवग्रह। नवग्रह का होता है 9 ग्रहों का समाहार। समाहार समूह आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलो हमारा नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि बहुव्रीहि और ये जो होता है द्विगु, द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर रहता है। तो चलो इसको भी हम बताते हैं। बहुव्रीहि समास, आपने पहला पद में पहला अव्यय था, दूसरा पद में दूसरा प्रधान था, तीसरा में दोनों प्रधान थे और चौथा में संख्यावाची था पहला पद। तो अब यहाँ पर 5वें में रहेगा जिस पद में कोई भी प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये जो हमारा 5वां है, 5वां में जो है कोई समास, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अधिकतर तीसरे पद किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, स्थान या चिन्ह, किसी मतलब प्रसिद्ध जो होता है इत्यादि का नाम आता है तो उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब इसमें अगर कोई प्रसिद्ध महान व्यक्ति आ गया, कुछ भी आ गया, वो प्रसिद्ध है तो उसी को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। बस इतना है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में आपको ये याद करना है कि इसका समास विग्रह करने पर वाक्य में है जिसके समान अर्थात के समान अर्थात या है जो अर्थात, बस इतना ही आएगा। और मतलब इसका समास विग्रह करते हुए बस इतना शब्दों का यूज होगा और इसमें कुछ है वो नहीं, जैसे वो सब था वैसे ये भी है। तो चलो इसका हम समास विग्रह आप सबको बताते हैं। तो देखिए नीलकंठ, नीलकंठ का क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। अब मैंने बोला इसमें किसी विशेष व्यक्ति,
स्थान मतलब कि कोई प्रसिद्ध चीज़ है उसका नाम आएगा। जैसे शंकर जी, यहाँ पर उनका गर्दन कैसा रहता है? नीला। कंठ माने वही जो गर्दन होता है वो नीला होता है, तो इसीलिए नीलकंठ का होगा। नीला है जिसका कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। यहाँ पर देखिए है जिसका अर्थात आया, मैंने बोला वहाँ पर पॉइंट में कि है जिसका अर्थात आएगा इस समास में बहुव्रीहि में। तो अगला है दशानन। 10 हैं शिव जिसके, अर्थात रावण। और फिर नेक्स्ट हैं यहाँ पर ये दशानन, देखिए यहाँ पर ये 10 आ रहा है। आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पर 10 आ रहा है तो ये द्विगु समास क्यों नहीं हुआ? ये द्विगु समास इसलिए नहीं हुआ कि ये जो है दशानन, ये 10 है शिव जिसके अर्थात रावण। ये जो रावण है कोई ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसीलिए ये द्विगु समास नहीं हुआ। जैसे देखिए चतुर्भुज, आप सोच रहे होगे कि ये क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर माने 4, भुज माने भुजा, मतलब कि वो जो भुजा होता है, तो इसीलिए चतुर्भुज अर्थात विष्णु को 4 भुजाएं हैं, इसीलिए ये जो है हमारा द्विगु समास नहीं हुआ। चतुर्मुख, चतुर माने इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो 4 है मुख जिसके। आप सोच रहे यहाँ पर 4 आया, ये क्यों नहीं हुआ? तो ये 4 मुख किसको है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को होगा, तो वो है ब्रह्मा। तो यहाँ पर लंबा है उदर, इसमें तो संख्या नहीं आया होगा, ये आप समझ जाएंगे। लंबा है उदर जिसके, अर्थात गवेश। यहाँ पर आया है जिसके अर्थात, मैंने वहाँ पर बोल दिया दूसरे पॉइंट में, आप उससे समझ सकते हैं। छठवां है गिरिधर। गिरिधर का ऐसे आप अगर मतलब नहीं समझ पाओगे, अगर कोई भी, मैंने अगर से ही बता दिया, ये जो है ना, आप इसका अगर समास विग्रह करोगे तो उसका आपको आराम से अर्थ पता चल जाएगा। गिरिधर का आप इस वक्त मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, अब यहाँ पर अगर इसको समास विग्रह करके समझेंगे तो समझ जाएंगे। गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्णा, अब आप समझ गए होंगे। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। जो शिव के ऊपर चंद्र होता है बस वही, तो यहाँ पर उसकी ही बात की गई है। और फिर यहाँ पर है पीताम्बर। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्णा। मतलब कि ये जो पीत मतलब होता है पीला, आम्बर मतलब होता है वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्णा। जो देवी देवता होते हैं अक्सर वो पीला कपड़ा पहनते हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। चक्रधर, चक्रधर का होता है चक्र धारण करने वाले, अर्थात कृष्णा। यहाँ पर करने वाले अर्थात आया है, ये भी मैंने आपको बताया है, कृष्णा होगा। फिर ये है त्रिनेत्र। आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर 3 है, ये क्यों नहीं हुआ द्विगु समास? क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। दो पद मिलकर, एक 3 और एक नेत्र मिलकर ये 2 पद हैं, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, शंकर की ओर, तो इसीलिए ये नहीं हुआ। तो इसका अगर हम त्रिनेत्र का समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर। और फिर उसमें भी आया था तिरंगा, मैंने जो बताया था, तिरंगा भी मतलब एक प्रसिद्ध है, वो हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त पर उसका, वो भी उसका हमारा बहुत होता है। तो चलिए तिरंगा का हम देखते हैं। 3 रंगों का समूह, अर्थात तिरंगा। मैंने बोला कि वो इसमें 3 आया है, ये भी कोई प्रसिद्ध ही है, तो इसीलिए यहाँ पर है 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा। 4 पाई, 4 पाई यानी कि खाट होता है जिसको, ओहो यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर होगा 4 पैर हैं जिसके, तो ये नहीं होगा। 4 पैर, तो यहाँ पर होगा 4 पाई का, 4 पाई का होगा। 4 पैर हैं जिसके, अर्थात खाट। ये जो खाट है ना, ये भी प्रसिद्ध है। अगर आपके घर में ये खाट और एक झाड़ू जिससे आप घर की सफाई करते हैं और एक औरत, अगर ये 3 चीज़ नहीं रहेगा तो आपका घर अंधकार रहेगा, क्योंकि इन तीनों को लक्ष्मी माना गया है। तो अब हमारा 13वां है एकादंत। एकादंत होता है, एक दंत है जिसके, अर्थात गणेश। आप वो जो है
उनका मतलब भजन सुने होंगे। एक दंत दया दंत, वहीं पर यहाँ है एकादंत। तो एकादंत का मतलब होता है एक दंत है जिसके अर्थात गवेश। वहाँ पर एकादंत जो आता है वो गवेश के लिए ये कहा जाता है। तो ये है हमारा 14वां महावीर। महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दीर्घ बाहु, तो हमारा है ये दीर्घ बाहु। दीर्घ माने लंबी होता है। आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न सुने होंगे। दीर्घ मतलब लंबा होता है और लघु मतलब छोटा होता है। तो यहाँ पर दीर्घ माने लंबी और फिर बाहु माने भुजा। लंबी भुजा है जिसके अर्थात विष्णु। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंबा है भुजा जिसके अर्थात विष्णु, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा 6वां है कर्मधारय समास। ये हमारा लास्ट समास है। तो कर्मधारय, इसमें क्या है, जिस समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब आप विशेष और विशेषण नहीं जानते होंगे तो कमेंट करना, मैं उसको भी बता दूंगा। तो चलो अब आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट है, इसका समास विग्रह करने पर है जो या है जिसका शब्द आता है। इसका समास विग्रह पर क्या आता है। इसका समास विग्रह करने पर है जो है जिसका, बस यही इतना शब्द आता है इसका समास। तो याद रहे इसमें है जो पर है जो और है जिसका, बस यही 2 शब्द आने वाले हैं इसका समास विग्रह करने पर। इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इस साइड समास है और इस साइड विग्रह है। तो जैसे इसका उदाहरण है नील कमल। नील कमल का होगा नीला है जो कमल, बस इतना सही है। और इसका होगा चरर कमल। चरर के समान देखिए, ये जो नील कमल है ना, ये नील कमल एक विशेष और विशेषण है। ये हमारा विशेष है और ये हमारा विशेषण है। अगर आपको विशेष विशेषण ना जानते हो तो हमारे पास कमेंट करना, हम आप सबको बता देंगे। तो दूसरा है चरर कमल। चरर के समान कमल, मैंने बोला यहाँ पर है जो या है जिसका शब्द आएगा और यहाँ पर के समान भी आएगा, मैंने वो नहीं लिखा हूँ, के समान वो भी आएगा। तो चलो काला घोड़ा का करते हैं। काला है जो घोड़ा। नील गाय। नील गाय का होगा नीला है जो गाय। लाल टोपी का होगा लाल है जो टोपी। काला पानी, ये जो है काला पानी का होगा काला है जो पानी। परमानंद। परमानंद का होगा परम है जो आनंद। अब फिर हमारा नीचे चलते हैं, परमानंद। फिर महात्मा। महात्मा का होगा महान है जो आत्मा। ये सब जितने हैं ना, सब विशेष और विशेषण हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। फिर प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का होगा प्रधान है जो अध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, इसका क्या होगा प्रधानाध्यापक। तो 10वां है दीन बंधु। दीन है जो बंधु। कमल नयन। कमल के समान नयन। चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। वज्रदेह। वज्रदेह का होगा वज्र के समान देह। लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का होगा लाल है जो वस्त्र। काली मिर्च। काली मिर्च का होगा काली है जो मिर्च। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट में अपना नाम या तो कुछ भी कर देना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी जितनी नई वीडियो है आप सबके पास पहुँचे। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको और कुछ चाहिए हमसे सीखना तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आप सभी को बता देंगे। ये तो भी समास था। समास में अगर जहाँ पर आपको ना समझ में आई हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हमारा ये जो है एक होता है द्विगु समास, इसमें संख्यावाची मतलब रहता है। यही हमारे 2 चीज़ रुकाते हैं, एक द्विगु होता है और एक ये होता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में ये जो हमारा होता है और एक ये जो होता है द्विगु, इसी में हम लोग उठते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको भी आप आराम से समझ जाओगे। बस आप इतना ध्यान देना कि जो मैंने पॉइंट लिखाया है इसको आप याद रखना, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसका भी कुछ पॉइंट है, आप इसको भी अगर याद करोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब इतना ही काफ़ी है।